हाय दोस्तों देखिए आप लोग का चाहे मोबाइल में कोई भी नेटवर्क रहे, कोई भी कंपनी का नेटवर्क रहे, लेकिन उसमें जो है कभी-कभी नेटवर्क नहीं आता या फिर उसमें नेटवर्क जो है मतलब आता तो है लेकिन नेट नहीं चलता है, बहुत स्लो चलता है, चाहे कोई भी सिम रहे। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रहा है तो देखिए मैं आज इसको जो लेके वीडियो लाया हूँ और इसके पिछले वाला वीडियो में मैंने यही बताया था कि नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करें। उसमें देखिए बहुत किसी ने वो वीडियो देखा और बहुत किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन उसी में कमेंट देखने को ये मिला है कि भाई नेटवर्क तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, कॉल वगैरह तो हो रहा है लेकिन नेट जो है वो स्लो चल रहा है। तो चलिए मैं आज उसको लेके आज वीडियो कॉल आया हूँ और आज मैं आप लोग बताऊंगा चाहे कोई भी सिम रहे हो या फिर चाहे कोई भी मोबाइल रहे, आपको जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ अगर आप वो करते हो तो उसके बाद खुद आके आप कमेंट करिएगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको ये सेटिंग जानना है, अगर आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। और चैनल पे आप पहली बार न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बाजू वाला बेल आइकन को। ठीक है, अभी देखिए मैं चलता हूँ सेटिंग में। देखिए सब मोबाइल का सेटिंग अलग अलग रहता है, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि सेटिंग में जाने के बाद जिस जो फंक्शन में मैं जाऊँगा और उसमें जो सेटिंग मैं करूँगा वो सेटिंग सबका सेम रहता है। जैसे देखिए मैंने अपना सेटिंग में आ गया। अब बहुत किसी का इस तरह का अलग अलग रहता है, जैसे कि मेरा कुछ अलग है, आपका कुछ अलग होगा। लेकिन देखिए यहाँ से जो मैं सेटिंग जाऊँगा ना उसमें आप लोगों का सेटिंग सेम रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, जो कि आपका सेम रहेगा। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पर जैसे कि ओपन किया तो ये दिख रहा है जियो का। तो ये मत सोचिए कि भाई मैं जियो का ही बता रहा हूँ, मैं सब सिम का बताऊँगा। कोई भी कंपनी रहे मैं सब सिम का बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना जानकारी दे दूंगा ताकि आप लोग समझ जाओ। देखिए अब मैं बताता हूँ एक चीज़। ऊपर में लिखा हुआ है इंटरनेट, उसके नीचे में लिखा हुआ है कॉलेज एसएमएस। ठीक है, उसके नीचे में लिखा हुआ है मोबाइल नेटवर्क, उसी के नीचे लिखा हुआ है एरोप्लेन मोड, उसी के नीचे लिखा हुआ है हॉटस्पॉट सिम कार्ड, और उसके नीचे डाटा सेवर, उसके नीचे वीपीएन एंड नॉन लिखा हुआ है, उसके नीचे में लिखा हुआ है प्राइवेट डीएनएस। ठीक है, अब सब कुछ समझना है। सबसे ऊपर में तो नेट है, जो कि आपको पता है कि उसमें नेट चलता है। उसके नीचे में है कॉल एज एसएमएस, उसमें क्या होता है नेट और कॉल दोनों चलता है। ठीक है, मतलब सॉरी, उसमें मैसेज और कॉल दोनों होता है। उसी के नीचे में है मोबाइल नेटवर्क, जो कि मोबाइल का नेटवर्क आपका कितना अप एंड डाउन होता है उसमें आपको ट्रांसमीटर बताएगा। ठीक है, उसके नीचे है एरोप्लेन मोड, जो कि आपको पता है कि एरोप्लेन मोड करने से ना कॉल आता है ना कुछ आता है, वो एरोप्लेन में ही काम देता है। उसके नीचे सिम कार्ड का है, आप चाहे सिम कार्ड चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, सब कुछ आपको पता है, उतना बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ जो प्रॉब्लम होता है आपके साथ क्यों होता है। अभी सबसे पहले मैं बताऊंगा जियो का। ठीक है, देखिए अब मैं बताऊंगा जियो का, और जियो के हिसाब से जो मैं बताऊंगा वो चीज़ आप कोई भी सिम पे कर सकते हो। जैसे मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। देखिए आप, जैसे कि मैं जियो में क्लिक करना है और जाना है यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे ऐसे ही क्लिक करिएगा, थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है। उसके बाद और एक बार जियो नेट में जाना है। ठीक है, ऐसे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए नेम पे क्लिक करूँगा। सेम अगर आपका अलग सिम है, दूसरा कंपनी का एयरटेल वगैरह कुछ भी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जियो नेट लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर मतलब अलग सिम है, मैं अलग का बता रहा हूँ, लेकिन जियो का जियो रहने दीजिएगा, लेकिन अलग आपका सिम है तो वहाँ पर वो सिम का नाम दीजिएगा, उसके बाद नेट दीजिएगा। ठीक है, चाहे कोई भी सिम रहे, आपको तो पता ही होगा। उसके बाद नेट दीजिएगा। तो मेरा तो जियो है, और जियो जिसका भी है यही यही सेव रहने दीजिएगा, जो मेरा लिखा हुआ वही चीज़ सेव रहने दीजिएगा। बाकी अदर कंपनी का जो है वो सिम का नाम आगे दीजिएगा, उसके बाद नेट लिखा हुआ वो रहेगा। ठीक है, चलिए मैं सबको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए नेम पे आप लोग जियो नेट दीजिएगा और जो कंपनी का वो आप लीजिएगा। उसके नीचे एपीएन है, यहाँ पर भी जियो हटा के जो आपका कंपनी वो दीजिएगा ना, और जिसका जियो है उसको जियो रहने दीजिएगा। ठीक है, प्रॉक्सी में नोट सेट रखिएगा, आपका चाहे कोई भी सिम रहे, प्रॉक्सी में कुछ भी मत डालिएगा। और उसके नीचे पोर्ट है, पोर्ट में भी कुछ नहीं डालिएगा, इसको भी क्लियर रहने दीजिएगा। उसके नीचे यूज़र नेम, इसको भी नोट सेट रखिए, इसको भी कुछ नहीं रहने दीजिएगा। उसके नीचे पासवर्ड है। देखिए पासवर्ड अगर आप लोग लगाते हो ना, तो सिम में जब नेटवर्क का अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आपको मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है, वो आपको ही पता है। तो स्विच ऑफ करके जब ओपन करिएगा तो आपको नेट अगर चलाने जाओगे या फिर डाटा ऑन करने जाएगा तो वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो फिर आपको सिम को अलविदा करना होगा, इसलिए पासवर्ड वगैरह सिम में मत दीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया। उसके नीचे सर्वर आता है, जो कि कुछ नहीं करना है, सर्वर अप एंड डाउन नहीं करना है, क्योंकि आप एक ही कंट्री में रहते हो, इसीलिए सर्वर को कुछ नहीं करना है। उसके नीचे है एम एम सी सी, सॉरी एम एम एस सी है, इसको भी कुछ नहीं करना है। उसके नीचे एम एम एस प्रॉक्सी है, ये सब अभी कुछ नहीं करना है। उसके नीचे एम एम एस पॉर्ट है, इसे भी कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पर है एम सी सी का है, जो मतलब पार्ट कोड रहता है, जो आपको पता होगा। तो ये पार्ट कोड में क्या है 405, जो कि मेरा किया हुआ है, ये मैंने खुद से किया, जो कि मेरा नेटवर्क स्पीड देता है, इसलिए मैंने इसको किया। और अगर आपका 4010 4015 अगर उस तरह है तो उसको घटा के 5 कर दिएगा, चाहे कोई भी नेटवर्क रहे। ये मत नहीं सोचिए कि मैं जियो का बता रहा हूँ, चाहे कोई भी सिम रहे, कोई भी कंपनी का, आप इसमें एम सी सी में आपको 405 ही रखना है। ठीक है, अब एम एन सी में क्या होता है, ये एम एन सी एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो कोई बहुत कोई बड़ा के 900 के ऊपर रखता है, 950, कोई कोई 980 करीब रखता है, तो उतना
उतना मत रखिएगा, उसको घटा दीजिएगा। घटा के मैंने रखा है 856। देखिए सब चीज़ का नेटवर्क का सर्वर रहता है, बात को समझिए। मैं जो बता रहा हूँ उसको हमेशा ध्यान में चलते हुए आप लोग बनिएगा ना, तो कोई दिक्कत आगे से नहीं आएगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको खाली ध्यान से सुनिए। जैसे कि देखिए एमएनसी क्या होता है, जैसे कि नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क का सर्वर जो होता है आपको पता होता है कि हमेशा टावर जो रहता है, जो मोबाइल के ऊपर में सिग्नल दिखता है, वो हमेशा एक टाइप नहीं रहता है। जब देखिए घटिया कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, एक टाइप कभी भी नहीं रहता, चाहे 4G चलाए चाहे 5G चलाए, आपको पता ही होगा। लेकिन अब अगर कोई और के मुताबिक, जैसे कि 856 मैंने रखा है एमएनसी, वो बहुत कम यूज़र रखता होगा, मतलब बहुत कम ही इंसान रखता होगा। तो आपको हमेशा चेक करते हुए मतलब देखना है कि कौन सा मतलब जो पार्ट कोड है उसमें आप लोग को सही चल रहा है। तो उतना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उतना मत करिए, उतना दिमाग मत लगाइए। जो मैंने रखा है उसी को रख दिया। जैसे कि मैंने 856 रखा है, वो मैंने बहुत ट्राई करके देखा है, इसलिए 856 है। तो आप लोग 856 रखिएगा, ठीक है। ये मतलब 24 सिम रहे मतलब उससे 856 रखिएगा। उसके नीचे में आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन जो साइड है टाइप है, उसमें आप लोग को कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। बहुत क्या करता है ना इसमें, इसमें पैप में रख देता है, तो पैप में मत रख, इसको नॉन रहने दीजिएगा, नॉट सेट। इसमें कुछ करना ही नहीं, ये अपने काम का है ही नहीं। जो अपने काम का मैं उसी को बता रहा हूँ, अदरवाइज अदर कुछ काम का है तो उसको मैं बता के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। उसके नीचे है एपीएन टाइप। अब एपीएन टाइप में बहुत कोई क्या करता है, जो कंपनी का नेट रहता है वो कंपनी का नाम लिखने के बाद 021 लिख देता है, वो शायद आप लोगों को पता ही होगा। तो 021 लिखने से, हाँ मैं एक चीज़ जानता हूँ कि उसमें नेट स्पीड चलता है, लेकिन कभी कभी वो डिफ़ॉल्ट होने का क्रैक हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो हमेशा नेटवर्क को खुद चूज़ करने दीजिए कि वो किस तरीके से चलेगा। आप अपने हिसाब से अगर होशियारी यहाँ पर करते हो एपीएन टाइप में, तो फिर अगर आपका दिक्कत होता है तो फिर नेट आप ही का प्रॉब्लम करेगा। और एंड टाइम में आपका अगर नेट प्रॉब्लम करता है, अगर आप कुछ काम वगैरह कर रहे हो मोबाइल इंटरनेट से, काम वगैरह में गए हो, काम कर रहे हो, अगर काम करने के टाइम अगर आपका नेटवर्क क्रैक कर गया, प्रॉब्लम कर गया, तो फिर आप ही को दिक्कत भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, डिफ़ॉल्ट रखिएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रखने के बाद ओके कर दीजिएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको हमेशा ध्यान रखते हुए चलिए। उसके बाद जो है एपीएन प्रोटोकॉल, ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा सेटिंग है। तो ये सेटिंग में क्या करता है, बहुत कोई IPv6 रख देता है। देखिए अब मैं बताऊंगा, IPv6 अगर रखिएगा, IPv6 में नेटवर्क स्पीड चलेगा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए कोई भी चीज़ अगर आप दोनों रखते हो, तो मान लीजिए कि आपका ये चीज़ काम में ना रहे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। और वो चीज़ ना रहे तो ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो दोनों आप अगर आप दोनों रखोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप एक चीज़ रखोगे तो वो आपको क्या देगा, जब उसको काम का ज़रूरत पड़ेगा तो ही वो काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ उसको काम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो वो क्यों करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप IPv6 रखते हो, तो IPv6 का जब नेटवर्क की स्पीड चलेगा तो IPv6 सही चलेगा। लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर नेटवर्क स्लो चल गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, यार वो IPv4 में चले गया, तो आपको क्या होगा, नेटवर्क चलेगा ही नहीं, मतलब नेट चलेगा ही नहीं, वो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए एपीएन प्रोटोकॉल में हमेशा IPv4 IPv6 दोनों को सेलेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का भी नेट चले आपको, आपका मोबाइल में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वही मैं आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है। उसी के नीचे एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी सेम करिएगा। कोई दिक्कत मतलब अदर स्टेट में जाओगे कहीं, जब जहाँ से आपका रोमिंग होता है तो उसमें आपका नेटवर्क सही चलेगा, ठीक है। बैरियर में यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर में, ठीक है, सबसे ऊपर में इसको क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, उसको क्लिक करना है। LTE में मत दीजिएगा, क्योंकि अभी का टाइम पे LTE मोबाइल है ही नहीं, सब वोल्टी, इसलिए LTE मत क्लिक करिएगा। बहुत को क्या करता है, 1 नंबर 2 नंबर दोनों क्लिक करता है, ऐसा मत करिए, एक ही क्लिक करिएगा, ठीक है। सबसे नीचे उसके बाद आएगा MVNO टाइप में भी नॉन रख दीजिएगा। इसमें SPN मत रखिएगा, नेटवर्क स्पीड लेने के चक्कर में SPN को मत क्लिक करिएगा। मैं यहाँ पर नॉन ही रखता हूँ, आप भी यहाँ पर नॉन ही रखिएगा, ठीक है, इतना कर दीजिएगा। और मैंने आपको जिस तरीके से बताया, जो मेरा यहाँ पर नाम है वो उससे मतलब नहीं है, आपको नेट सिर्फ है। देखिए यहाँ पर मेरा नेट है ना, ये देखिए यहाँ पर देखिए मेरा नेट है, सिर्फ आपका भी नेट रहना दीजिएगा। बाकी उसके आगे में जो भी कंपनी का आपका नाम है, जैसे कि हाँ कंपनी का ऐसा नहीं कि पूरा लंबा नाम लिखते हैं, जो नाम होता है, जैसे कि मेरा जियो का है, सिर्फ जियो मैंने लिखा, तो जो भी कंपनी का वही सिर्फ आप नाम लिख के यहाँ पर ओके कर दीजिएगा, ठीक है। चाहे आपका जो भी नेटवर्क रहे, जो भी कंपनी रहे। अब सारा सेटिंग जब आपका हो जाएगा उसके बाद करिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले करिएगा मोबाइल को रिबूट या फिर रिस्टार्ट करिएगा, लेकिन पावर ऑफ करके ऑन मत करिएगा। अगर पावर ऑफ करके ऑन करते हो तो सेटिंग है वो रिस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर सेटिंग को रिस्टार्ट करना है, सेटिंग को फिर से उसको जगाना है, मतलब जो मैंने आपको सेटिंग बताया वो सेटिंग को जगाना है, तो आपको रिस्टार्ट करना होगा, मतलब रीसेट, मतलब जो बोला था उसको रिबूट या फिर रिस्टार्ट, जो बोला था मोबाइल में जो भी होता है उसको करना है। उसके बाद ओपन करिएगा, उसके बाद एक बार फ्लाइट मोड करिएगा, फिर ऑन करिएगा। फ्लाइट मोड जो आपको पता ही होता है क्या होता है, फ्लाइट मोड करिएगा, उसको ऑन करिएगा, उसके बाद नेट चलाइएगा, चाहे कोई भी सिम रहे। उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा कि कैसे चल रहा है नेट। अगर पहले के मुताबिक अच्छा ना चले ना, तो आप लोग जो बोलिएगा मैं वो हारूंगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो बस वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। और आगे अगर यही सेटिंग आपको खुद से करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहीं पर आ सकते हो, एडिट एक्सेस पॉइंट में आ सकते हो और ऑटोमेटिकली कर सकते हो। और लिंक नहीं दिया चैनल को सब्सक्राइब कर, लिंक दी जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी वीडियो को पसंद आया तो सब्सक्राइब कर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड डे।